नमस्ते दोस्तों। वास्तुशास्त्र भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। वास्तु के अनुसार यदि हम दूसरों के घर से किसी वस्तु या सामग्री को अपने घर में लाते हैं तो वह वस्तु या सामग्री हमारे घर के ऊर्जा प्रवाह को प्रभावित कर सकती है। यह प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि वास्तु के अनुसार दूसरों के घर से कौन सी चीज़ें लाना शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो आइए माता लक्ष्मी का नाम लेकर अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, झाड़ू। वास्तुशास्त्र में झाड़ू को धन की देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसे घर की सफाई और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि आप किसी के घर से झाड़ू लाते हैं तो यह उनके घर की सकारात्मक ऊर्जा को चुराने और अपने घर में नकारात्मकता लाने का संकेत देता है। इसलिए दूसरों के घर से झाड़ू लाना अशुभ माना जाता है। नंबर 2, पुराने कपड़े। दूसरों के पुराने या इस्तेमाल किए गए कपड़े घर में लाना भी वास्तु के अनुसार ठीक नहीं है। कपड़े व्यक्ति की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करते हैं। यदि आप किसी और के कपड़े अपने घर लाते हैं तो आप उनकी ऊर्जा को भी अपने घर में लाते हैं जो आपके लिए अनुकूल न हो। खास तौर पर रोगी व्यक्ति के कपड़े तो बिल्कुल नहीं लाने चाहिए क्योंकि यह नकारात्मक स्वास्थ्य ऊर्जा को बढ़ावा दे सकता है। नंबर 3, धारदार उपकरण। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी और के घर से चाकू, कैंची या अन्य धारदार उपकरण लाना अशुभ होता है। यह घर में कटुता और तनाव को जन्म दे सकता है। ये वस्तुएं घर के सदस्यों के बीच झगड़े और विवाद पैदा करने का कारण बन सकती है। यदि आपको इन वस्तुओं की आवश्यकता हो तो इन्हें खरीद कर ही लाएं। नंबर 4, टूटी फूटी चीज़ें। किसी और के घर से टूटी हुई वस्तुएं जैसे टूटी हुई मूर्तियां, फर्नीचर या बर्तन लाना वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा और अशांति का कारण बन सकती है। ये घर की समृद्धि और शांति को बाधित कर सकती है। नंबर 5, पुरानी धार्मिक वस्तुएं। धार्मिक वस्तुएं जैसे मूर्तियां, तस्वीरें या पूजा सामग्री किसी और के घर से लाना उचित नहीं है। ऐसी वस्तुओं में उस व्यक्ति की ऊर्जा और भावना समाहित होती है जो उनके साथ पूजा करता था। यदि ये वस्तुएं आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है तो इसका असर आपके जीवन पर भी पड़ सकता है। नंबर 6, ताले और चाबियाँ। दूसरों के घर से ताले या उनकी चाबियाँ लाना भी वास्तु दोष पैदा कर सकता है। यह संकेत देता है कि आप उनकी संपत्ति या व्यक्तिगत स्थान में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसके अलावा यह आपके घर की सुरक्षा और गोपनीयता को भी प्रभावित कर सकता है। नंबर 7, पानी या जल संबंधी वस्तुएं। पानी या जल संबंधी वस्तुएं जैसे बोतल, घड़ा या पानी का कंटेनर दूसरों के घर से लाना वास्तु के अनुसार उचित नहीं है। पानी को सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह का प्रतीक माना जाता है। दूसरे के घर का पानी आपके घर में ऊर्जा के असंतुलन का कारण बन सकता है। नंबर 8, गहने या आभूषण। दूसरों के गहने या आभूषण लाना भी वास्तु के दृष्टिकोण से सही नहीं है। गहनों में उनके मालिक की ऊर्जा होती है। यदि वह व्यक्ति किसी प्रकार के तनाव, कर्ज या स्वास्थ्य समस्या का सामना कर रहा है तो यह नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर सकती है। नंबर 9, कर्ज के रूप में ली गई चीज़ें। यदि आप किसी के घर से वस्तु कर्ज के रूप में लाते हैं तो इसे जल्द से जल्द लौटा देना चाहिए। वास्तु के अनुसार कर्ज की वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा लाती हैं और आर्थिक समस्याओं को बढ़ावा देती है। यह आपके वित्तीय स्थिरता को भी बाधित कर सकती है। नंबर 11, पुरानी किताबें। किताबें ज्ञान का स्रोत होती है लेकिन पुरानी और इस्तेमाल की गई किताबों में उनके पिछले मालिक की ऊर्जा होती है। यदि आप किसी के घर से पुरानी किताबें लाते हैं तो वह ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। यह विशेष रूप से तब खतरनाक हो सकता है जब वह ऊर्जा नकारात्मक हो। नंबर 12, पर्स या बटुआ। किसी और के घर से पर्स या बटुआ लाना वास्तु के अनुसार आर्थिक हानि का कारण बन सकता है। पर्स धन और समृद्धि का प्रतीक है। दूसरों का पर्स आपके घर की धन संपत्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। नंबर 13, घड़ी। घड़ी समय का प्रतीक है और इसे घर में रखने के लिए शुभ दिशा का ध्यान रखना पड़ता है।
दूसरों के घर से घड़ी लाना आपके जीवन में असमय घटनाओं या कठिनाइयों को आमंत्रित कर सकता है, इसलिए किसी और की घड़ी अपने घरों में लाना सही नहीं माना जाता है। नंबर 14, बर्तन। दूसरों के घर से इस्तेमाल किए गए बर्तन लाना वास्तु के अनुसार अशुभ है। यह आर्थिक अस्थिरता और घर में कलह का कारण बन सकता है। यदि बर्तन पुराने या टूटे हुए हों तो वे और भी ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। नंबर 15, दैनिक उपयोग की वस्तुएं। किसी और के घर से साबुन, तौलिया, टूथब्रश जैसी व्यक्तिगत वस्तुएं लाना नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकता है। ये वस्तुएं व्यक्ति की व्यक्तिगत ऊर्जा को अपने में समाहित करती हैं, जो आपके जीवन में हस्तक्षेप कर सकती है। नंबर 16, दूसरों के जूते चप्पल। अक्सर हम देखते हैं कि कई लोग दूसरों के जूते चप्पल पहनकर अपने घर आ जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि पैर नकारात्मक ऊर्जा निकालते हैं। अगर हम किसी के जूते चप्पल पहनते हैं तो संभव है कि उसकी नकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर जाए। इससे जीवन में परेशानियां आ सकती है। इसलिए दूसरों के जूते चप्पल को पहनने और उन्हें घर लाने से परहेज करना चाहिए। यदि आपको दूसरों के घर से कुछ वस्तुएं लानी पड़े तो उसे घर लाने से पहले गंगा जल से शुद्ध करें। जिन वस्तुओं को लाना जरूरी हो उन्हें अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में रखें और कुछ समय के लिए वहां छोड़ दें। दूसरों से उधार ली गई चीज़ों को समय पर लौटा दें ताकि वास्तु दोष से बचा जा सके। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए घर में नियमित रूप से धूप, दीप और गंगा जल का छिड़काव करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार हर वस्तु में एक ऊर्जा होती है जो आपके घर के माहौल और आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। दूसरों के घर से कोई भी वस्तु लाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वह वास्तु दोष न उत्पन्न करें। इन दिशा निर्देशों का पालन करके आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि बनाए रख सकते हैं। हमें आशा है मित्रों आप लोग को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।